गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वो है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन डाइजेनिस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। मतलब इसका अर्थ ये है कि रिमोट सेंसिंग का अर्थ ये होता है कि सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन का मतलब ये है कि आप कहीं भी एक क्या कहते हैं ऊंचाई पर जो है रहकर किसी भी क्षेत्र या उपक्षेत्र का जो है मतलब परावर्तित और उत्तेजित जो मृदाएं होती हैं उन्हें जो है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो है आप उसके भौतिक संरचना को अध्ययन करने की प्रक्रिया को जो है रिमोट सेंसिंग कहा जाता है छात्रों। ठीक है। और उसके बाद जो आपका जीआईएस इन डाइजेनेसिस जो एक प्रक्रिया है जो कि आपके प्रॉब्लमेटिक सॉइल को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा के तरीके से जो है आप उसे कैसे आकलन करेंगे जो है इसके विषय में जो है छात्रों हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है। आइए जो है रिमोट सेंसिंग किस तरीके काम करता है और ये क्यों जरूरी है इसके विषय में हम आपको जो है आज अध्ययन करवाएंगे छात्रों। ठीक है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। आपका जो पहला जो रिमोट सेंसिंग है उसमें क्या चीज़ जो है मतलब परावर्तित होता है या उत्सर्जित जो प्रक्रियाएं होती हैं और अपनी सॉइल को स्ट्रक्चर को जो है भौतिक संरचना को कैसे मापा जाता है और उनके आंकड़ों को कैसे एकत्रित किया जाता है उसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन करवा रहे हैं छात्रों। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जैसे रिमोट सेंसिंग जो है जैसे आपके नमक प्रभावित जो भूमि हैं जहाँ पे लवणी और क्षारीय जो मृदाएं हैं, जैसे निम्नलिखित भूमि का विस्तार और भौगोलिक वितरण, मिट्टी के कटाव और स्थानांतरित खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, जलभराव वाले क्षेत्र और गड्ढों का निर्माण होता है। पुनर्स्थापन और संरक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए आवश्यक रिमोट सेंसिंग उपग्रह निश्चित समय पर भूमि पर समय पर सटीक और विश्वसनीय डेटा प्रदान करते हैं। मानचित्र बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और उपयोग करके कटाव और स्थानांतरण, खेती और नमक प्रभावित मिट्टी वाले क्षेत्रों की निगरानी करें। एक तरीके से ये लैंडसेट और एमएसएसटीएम और अन्य तकनीकों के द्वारा जो है हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो है अपने भूक्षेत्र का जो है एक तरीके से भौतिक मापन करते हैं छात्रों। जो है मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप एक ऊंचाई पर जाके जो है आप किसी भी भूक्षेत्र या भूखंड का अगर आप आकलन करेंगे तो आप जो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो है आप उस क्षेत्र में कहाँ पे जल का कटाव हो रहा है, कहाँ पे क्या कहते हैं मिट्टी स्थानांतरित हो रही है, कहाँ पे आपके सेलाइन सॉइल और क्या कहते हैं लवणीय सॉइल, ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो है आपको ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उस डाटा को आप अच्छे तरीके से संग्रहित करके उसे आप रख सकते हैं छात्रों। ठीक है। इसीलिए रिमोट सेंसिंग के जो तकनीक है इसे आज जो है राजस्व विभाग अपने भूलेख और कई चीज़ों के जो है आकलन में इसे उपयोग कर रहा है छात्रों। ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह से दूर संवेदित डेटा जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई भारत की मिट्टी नमक से प्रभावित रही है। नेशनल रिमोट सेंसिंग द्वारा 1 के अनुपात में 250:00 पैमाने पर पूरे काउंट के लिए मैप किया गया है। मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना, मृदा और एलडीएल ड्यूज सर्वेक्षण और प्रांतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन और कृषि विश्वविद्यालय में
परिवर्तित, अपर्दित और स्थानांतरित खेती क्षेत्रों और नमक प्रभावित मिट्टी की स्थानांतरित सीमा भी है, जो कि बहुअस्थायी उपग्रह डेटा का उपयोग करके अध्ययन किया जाता है। मतलब अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे भारतीय किसान हैं या भारतीय वैज्ञानिक हैं जो है वो रिमोट सेंसिंग और उपग्रह के दूर रहकर भी जो है एक तरीके से मृदा की जो भी जल भराव की ज़मीनें हैं उसे हम आकलन कर सकते हैं, और जो है जो हमारे मिट्टी में नमक ज़्यादा जहाँ पे पाया जा रहा है उसका डेटा हम कलेक्शन कर सकते हैं। मिट्टी कहाँ पे स्थानांतरित हो रही हैं उसे जो है हमें जो है डेटा एक तरीके से एकत्रित कर सकते हैं, जो कि हम ये सारे डेटा को जो है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम एकत्रित करके जो है आंकड़े को सुरक्षित रख सकते हैं। कौन सा क्षेत्र किस तरीके का है और वहाँ पे क्या कहते हैं, क्या उपयोगी चीज़ें हैं, क्या हमें मिल सकता है, ये डाटा आपको जो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा आप एकत्रित कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, उसके बाद स्थानिक डेटा के प्रबंधन और विश्लेषण के लिए साथ साथ निर्णय लेने की समस्याओं का भी समाधान करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ डाटा रिमोट सेंसिंग या वहाँ पे क्या कहते हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से सही आंकड़ा नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं नेटवर्क की अच्छी व्यवस्था करके जो है वहाँ का डाटा अच्छे तरीके से आप कलेक्शन कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद रिमोट सेंसिंग डेटा और अन्य के माध्यम से निम्नलिखित भूमि पर उत्पन्न जानकारी एकीकृत विश्लेषण करने के लिए उपलब्ध सहायक जानकारी जीआईएस में संग्रहित किया जा सकता है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो भी डाटा भौतिक संरचना क्षेत्र का या भूभाग का एकत्रित कर रहे हैं जो है उसे हम जो है जीआईएस के में जो है उसे संग्रहित करके सुरक्षित कर सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत होगी जो है हम जीआईएस के माध्यम से जो है उस डाटा को जो है एक तरीके से पुनः देख कर जो है अपना आकलन कर सकते हैं छात्रों, और अपनी जानकारी को आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड जीआईसी इन इंडिया। मतलब रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जो है हमारे भारत में क्यों ज़्यादा जो है एक तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहा है जो है उसे हम बतला रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन के लिए विकसित एनआरडब्ल्यू प्रौद्योगिकों में से अंतरिक्षिक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के सहयोग से उत्पन्न रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी साबित हुई है। पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए यह बहुत ही मूल्यवान होता है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा प्राकृतिक संसाधन होते हैं अगर उन्हें हमें जो है पता लगाना है, जानकारी लगाना है कि कहाँ पे हमें कोयला मिलेगा, कहाँ पे इस्पात मिलेगा, कहाँ पे हीरे मिलेंगे, कहाँ पे सोना मिलेगा, कहाँ पे जो है हमें पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा, कहाँ पे हमें क्या कहते हैं एलपीजी मिलेगा, गैस मिलेगा, ये सारी चीज़ें जानकारी जो है हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आंकड़ा को इकट्ठा करके जानकारी कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसकी रिमोट सेंसिंग जो प्रौद्योगिकी एक प्रक्षेत्र होता है जहाँ पे इस डाटा को एकत्रित करके संग्रहित किया जाता है छात्रों जो है, जो कि वैज्ञानिक जब उन्हें ज़रूरत पड़े जो है उस डाटा को जो है वो निकाल कर अपनी अध्ययन को कंप्लीट करके उसमें कुछ विकास वो कर सकें जो है। इसी वजह से क्या कहते हैं रिमोट सेंसिंग से कई डाटों का जो है आकलन बहुत ही सटीक हमें मिलता है छात्रों। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक परिवेश में सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में व्यवस्थित प्रयास संसाधनों के परिणाम स्वरूप मानचित्रक के लिए सुव्यवस्थित पद्धतियों का विकास हुआ है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से छात्रों जो है हम किसी भी भूभाग का अच्छे तरीके से जो है मानचित्रण करके और सही पॉइंट रख के जो है वहाँ पे जानकारी हासिल कर सकते हैं। कहाँ पे हमारी जो है लवणीय मृदा है, कहाँ पे अम्लीय मृदा है, कहाँ पे नमक युक्त मृदा है जिसे हम ऊसर मृदा कहते हैं,
और कहाँ पे जो है गैसें हैं, पेट्रोलियम हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो है छात्रों पता लगा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद भारत में प्रारंभ में हवाई तरीकों का उपयोग निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता था। खराब भूमि का अधिक कुशलता से मानचित्रण और निगरानी करने में सक्षम होता था। मतलब पहले क्या होता था छात्रों जो है कि हेलीकॉप्टर से जो है या जहाज़ों के माध्यम से जो है ऊपर से जो है लैंडों का जो है एक तरीके से आंकड़ा को संकलन किया जाता था, जिसमें जो है वो उस आंकड़े को एकत्रित करके वैज्ञानिक अपने सही तथ्यों का जो है पता लगाते थे। मगर जब से रिमोट सेंसिंग आया जो है, रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो है ये प्रक्रिया और भी आसान हो गई जो है। ठीक है। फिर उसके बाद भौगोलिक सूचना प्रणाली, मतलब GIS का जो शाब्दिक अर्थ है भौगोलिक सूचना प्रणाली का जो है क्या इसमें भूमिका है, वो हम आपको छात्रों बतला रहे हैं कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, छवि प्रसंस्करण, वैश्विक स्थिति प्रणाली और गणितीय आकृति विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के परिणाम स्वरूप भंडारण, पुनः प्राप्ति, स्थानिक डेटा के प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक का विकास हुआ। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है हम प्रसंस्करण, वैश्विक स्थिति प्रणाली, गणितीय आकृति विज्ञान के क्षेत्र में जो है हम भंडारण और डेटा, स्थानिक डेटा को जो है हम GIS के माध्यम से जो है उसे एक तरीके से तकनीक को विकास किया गया। फिर उसके बाद विशेषता डेटा जैसे मिट्टी के गुण, जलवायु पैरामीटर आदि और अन्य संबंधित सहायक जानकारी अधिक कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि विशेषता डेटा जो है हम भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा जो है हम किसी भी मिट्टी के गुण की संरचना को जानकारी कर सकते हैं, उसकी जलवायु के पैरामीटर को जो है हम पता लगा सकते हैं, वहाँ पे क्या pH जो है चल रहा है सॉइल का वो हम पता लगा सकते हैं, जो कि भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा ही छात्रों जो है संभव हो सकता है। फिर उसके बाद GIS विभिन्न पैमानों पर उपलब्ध स्थानिक डेटा, मिट्टी की जानकारी, वर्षा, तापमान आदि और सामाजिक आर्थिक डेटा जैसे विशाल बिंदु डेटा को संभालने और किसी भी क्षेत्र के विभिन्न संसाधनों पर डेटा का एकीकृत विश्लेषण करने और पहुंचने में एक प्रभावी उपकरण साबित हुआ है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि हमारा जो डाटा है जो है GIS के माध्यम से कि हम स्थानीय मिट्टी का जो है एक तरीके से वर्षा की जानकारी कर सकते हैं, तापमान की जानकारी कर सकते हैं और वहाँ पे उसकी जो एक उष्णकटिबंधीय स्थिति आती है जो है कई पैरामीटर में वो बटे होते हैं, उसकी जानकारी हम भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा अच्छे तरीके से डेटा का संकलन करके डेटा को एक सॉफ्टवेयर में संग्रहित कर सकते हैं जो है छात्रों। ठीक है। इसी वजह से इन तकनीक को जो है हमारे राजस्व विभाग में जो है अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो विशाल बिंदु डेटा को संभालने के लिए क्षेत्रों का विभिन्न संसाधनों का एकीकृत विश्लेषण किया जाता है, उसे हम एक GIS माध्यम से एकत्रित कर लेते हैं। फिर भारत में GIS का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे इष्टतम भूमि उपयोग योजना, भूमि संसाधनों के सतत विकास की योजना, फसल जल आवश्यकताओं का आकलन, बंजर भूमि का विकास आदि के विषय में हम GIS के माध्यम से जो है अच्छे तरीके से अपने डाटा को सॉफ्टवेयर में संग्रहित कर सकते हैं छात्रों। ठीक है। जो कि GIS का जो भौगोलिक सूचना प्रणाली हमारा है, इसका मुख्य वर्क यही है छात्रों जो है कि हम अपने भू क्षेत्र का जो है मतलब भूमि की उपयोगी योजना को कैसे पता लगाएं, भूमि में संसाधनों के सतत विकास कैसे हो रहे हैं, योजनाओं को उसको विकास कर सकते हैं, फसल जल आवश्यकताओं का आकलन हम कैसे कर सकते हैं, बंजर भूमि का विकास कैसे हो रहा है, इसका हम आकलन कर सकते हैं, जो कि GIS के माध्यम भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा ही ये चीज़ें छात्रों जो है संभव हैं जो है। फिर उसके बाद फसल उपज मॉडलिंग में GIS का उपयोग करने का प्रयास चल रहा है। नमक प्रभावित मिट्टी के सुधार प्रबंधन के लिए उपाय विकसित किए जा रहे हैं। उपयुक्त संरक्षण प्रक्रियाओं का सुझाव
देने के लिए मिट्टी के नुकसान की मात्रा का निर्धारण, बागवानी, कृषि वानिकी, सिल्वीकल्चर और जलीय कृषि विकास और जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए मिट्टी का मूल्यांकन हम अच्छे तरीके से भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा जो है डेटा को एकत्रित करके सॉफ्टवेयर में संग्रहित कर सकते हैं छात्रों, जो है जो कि सबसे आसान और सुरक्षित एक तरीके से तकनीक इसे आप लोग छात्रों कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी क्रिया विधि आती है कि दूर से संवेदित डेटा की व्याख्या और विश्लेषण में उपयोग की जाने वाली दो विधियां निम्नलिखित भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद तस्वीर व्याख्या में प्रकट होने वाले क्षत विक्षत भूमि की पहचान चित्रण करके शामिल कर सकते हैं। फिर फॉल्स कलर कंपोजिटी पीसीसी विभिन्न आकार और टोन में काले और सफ़ेद प्रिंट पर बनावट पैटर्न के द्वारा जो है हम उस आकरण को जो है एक तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे हम उस तस्वीर के माध्यम से पहचान सकें। फिर कंप्यूटर संगत टेप जैसे सीसीटीवी में दूर से संवेदित डेटा, फ्लॉपी या डिस्केट का विश्लेषण छवि विश्लेषण सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो कंप्यूटर हमारा संगत टेप होता है, जिसे हम सीसीटीवी कैमरा बोलते हैं, उसे हम दूरस्थ से भी जो है किसी भी चीज़ का जो है आकलन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं संकुल डिजिटल विश्लेषण में विभिन्न भूमि का विश्लेषण प्रतिबिंब आकार बना के जो है उसे हम डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। नमक प्रभावित मिट्टी के प्रबंधन के लिए जीआईएस स्थानिक जानकारी निकालने के उद्देश्य से एक अध्ययन किया गया है, जो नमक प्रभावित मिट्टी के सुधार के लिए हम जिप्सम की आवश्यकता की गणना करें। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जहाँ पे हमारा अम्लीय और क्षारीय भूमि है, जहाँ पे नमक की जो है एक तरीके से प्रक्षेत्र पाए जा रहे हैं, वहाँ पे जिप्सम पाइराइड का उपयोग करके उसके जो है आवश्यकता की गणना हम जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नमक प्रभावित मिट्टी पर विशेषता डेटा की मदद से जीआईएस तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। उपग्रह डेटा को जिले के स्थलाकृतिक मानचित्रों के साथ पंजीकृत किया गया था। पर्याप्त संख्या में जमीनी नियंत्रण बिंदुओं की पहचान के माध्यम से मानचित्र का पुनः नमूना तैयार किया गया और जिले की सीमा समाप्त कर दी जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम जीआईसी के माध्यम से जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा जो है हम किसी भी जिले की मिट्टी का या ज़मीन का सही से आकलन करके उस सीमा को वहीं पे आंकड़ा को एकत्रित करके सॉफ्टवेयर में संग्रहित करके समाप्त कर सकते हैं जो है। ठीक है, जब हमें आवश्यकता होगी हम उस डेटा को पुनः निकाल कर जानकारी अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद गिरने वाले क्षेत्र के लिए एक मुखौटों को भी बनाया गया है। मतलब उस क्षेत्र को कैसे पहचाना जाए जो है एक मुखौटा का एक प्रदर्शित बिंब बनाया जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा जो है किस तरीके की मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जल विज्ञान पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी क्या है वो हम बतला रहे हैं। विज्ञान और कृषि पहले के दिनों में जल विभाजक अध्ययनों में मिट्टी की नमी से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया। मिट्टी में पानी से भिन्न होती है, इसी पर आधारित मिट्टी की नमी की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। उर्वरता और पौधों की वृद्धि और एक पारगम्य सीमा तक वातावरण में CO2 सांद्रता को प्रभावित करता है। मतलब जल विज्ञान में भौगोलिक सूचना प्रणाली का हम अच्छे तरीके से उपयोग करके हम मिट्टी की नमी की अच्छी जानकारी करके जो है जलवायु का जो है एक तरीके से स्थिति को जो है हम अपने किसान अपने पूरे भारतवासियों को अच्छे तरीके से हम बतला सकते हैं कि कहाँ पे जो है वर्षा होने वाली है, कहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने वाली है, कहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन होने वाला है। हम भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा जो है इस डाटा को जो है एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है,
फिर इस पर आधारित मिट्टी की जो एक सूचना होती है उसे हम एकत्रित करके जानकारी का अध्ययन कर लेते हैं। फिर मिट्टी के स्वस्थ रहती है और उत्पादन भी बनी रहती है और तेज और अधिक व्यवहारिक, सटीक और कम खर्चीली विधियां एसओसी को बेहतर ढंग से चित्रित करने और निगरानी करने की आवश्यकता जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा कर सकते हैं जो है। फिर उसके बाद समीपस्थ जो मिट्टी होती है, मतलब समीप जो स्थित जो मिट्टी की होती है, वो हम बतला रहे हैं कि मल्टी सेंसर बनाने के लिए सेंसिंग कई उपकरण देता है। जैविक सी को सक्षम रूप से निर्धारित करने की प्रणाली मिट्टी प्रोफाइल का स्टॉक के लिए उदाहरण जैसे गामा रेडियोमीटर, विद्युत चुम्बकी रेडिएशन सेंसर और सटीक वैश्विक नेविगेशन के लिए हम इन जो है जो समीप की जो मिट्टियां होती हैं इनके माध्यम से जो है हम उसकी अध्ययन की जानकारी कर सकते हैं जो है अध्ययन करके। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मृदा की संरचना है उसे हम जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली से भी पता लगा सकते हैं कि नियमित विश्लेषण में मिट्टी की बनावट का निर्धारण किया जाता है। रेत, गात और मिट्टी के सापेक्ष अनुपात का अनुमान लगाया गया, जबकि थकाऊ और समय लेने वाली प्रक्रियाओं द्वारा आरएस में विशिष्ट अवशेषों विश्लेषणों का उपयोग किया गया है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी मिट्टी की मृदा की संरचना है उसे हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा अच्छे तरीके से जो है उस मिट्टी का अच्छे तरीके से एक आकलन और अनुपात को गणना करके हम एक डेटा को सॉफ्टवेयर में एकत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा रिमोट सेंसिंग है, जो जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली है, ये हमारे मिट्टी की जानकारी या भूक्षेत्र या भूखलन की जानकारी अच्छी और आसानी से जो है हम अध्ययन करके जो है उसे अच्छे तरीके से विकास कर सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।